अमेरिका के B-2 बॉम्बर और चीन के H-20 को भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बनाकर तैयार कर दिया है इन दोनों हथियारों का बाप। दोस्तों, जरा उस पल की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए जब उत्तर की तरफ से चीन अपनी भारी भरकम टैंक फौज, बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइल सिस्टम लेकर सीमा की तरफ बढ़ रहा हो, और उसी वक्त पश्चिमी मोर्चे से पाकिस्तान भी अपने हथियारों को एक्टिव कर चुका हो। चारों तरफ तनाव, हर सेकंड भारी, लेकिन तभी खेल पलट जाता है। हिंद महासागर में तैनात INS विक्रांत के डेक से एक ऐसा गुप्त वार निकलता है जो दुश्मन ने सपने में भी नहीं सोचा होता। आसमान खामोश रहता है, कोई शोर नहीं, कोई चेतावनी नहीं, और अगले ही पल दुश्मन के ठिकानों पर ऐसी सटीक बारिश शुरू होती है कि उनकी पूरी ताकत मानो पल भर में धूल बन जाती है। टैंक, बेस, हथियार, सब कुछ एक एक करके खत्म, जैसे किसी ने पूरा नक्शा ही रीसेट कर दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन यहीं से शुरू होती है उस ताकत की असली कहानी जिसे भारत चुपचाप तैयार कर रहा है। हम बात कर रहे हैं उस स्वदेशी स्टेल्थ बम वर्षक की, जो सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए चलता फिरता अंत बन सकता है। ये कोई आम फाइटर नहीं होगा, ये ऐसा साया होगा जो दिखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, लेकिन वॉर ऐसा करेगा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। और जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो तो बस झलक है, असली ताकत तो अभी पर्दे के पीछे छिपी है। सोचिए, एक ऐसा विमान जो दुश्मन के सबसे एडवांस रडार सिस्टम को भी बेवकूफ बना दे, जो हजारों किलोमीटर दूर से उड़ान भरकर सीधे उनके दिल पर वार करे और वापस लौट आए बिना अपनी मौजूदगी का कोई सबूत छोड़े। ये ताकत सिर्फ हथियार नहीं होती, ये रणनीति का वो लेवल होती है जहां से खेल पूरी तरह बदल जाता है। और भारत अब उसी लेवल की तैयारी में लगा हुआ है, वो भी पूरी तरह मेड इन इंडिया ताकत के साथ। इस वक्त दुनिया की नजर भारत के नए फाइटर प्रोजेक्ट्स पर टिकी हुई है, खासकर तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे प्रोग्राम्स पर, जिन पर बड़े बड़े देश नजर गड़ाए बैठे हैं। लेकिन असली कहानी कहीं और चल रही है। भारत एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है जो पारंपरिक लड़ाकू विमानों से कई कदम आगे होगा। ये सिर्फ हवा में लड़ने वाला विमान नहीं, बल्कि दुश्मन की पूरी रणनीति को तोड़ने वाला सिस्टम होगा। इसकी डिजाइन, इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी सोच, सब कुछ इस तरह तैयार किया जा रहा है कि आने वाले समय में यह एशिया की ताकत का संतुलन ही बदल दे। इसकी सबसे खतरनाक खासियत होगी इसका साइलेंस। ये ना गरजेगा, ना दिखेगा, लेकिन जब वार करेगा तो सीधा दिल पर करेगा। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही इस विमान के सामने बेकार साबित हो जाएंगे। और जब किसी देश का डिफेंस ही काम करना बंद कर दे, तो समझ लीजिए कि उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता। यही वो पॉइंट है जहां से डर शुरू होता है, और यही वो पॉइंट है जहां भारत खेल पलटने की तैयारी कर रहा है। अगर आप दुनिया के सबसे एडवांस बम वर्षक की बात करें, तो आज के समय में B-20 वन राइडर का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स ने तैयार किया है। ये ऐसा विमान है जिसे देख पाना तो दूर, पकड़ पाना भी लगभग नामुमकिन माना जाता है। जब ये आसमान में होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत चुपचाप घूम रही हो। दुश्मन को इसका पता तब चलता है जब उनके ठिकाने खत्म हो चुके होते हैं, उनके सिस्टम फेल हो चुके होते हैं, और उनके पास जवाब देने का वक्त भी नहीं बचता। लेकिन अब असली सवाल यहीं से उठता है, क्या भारत भी ऐसी ताकत हासिल कर सकता है? क्या हमारे पास भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा जो दुश्मन के दिल में उसी तरह का डर पैदा कर सके? तो जवाब है अभी नहीं, लेकिन तैयारी पूरी रफ्तार में चल रही है। भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर एक ऐसे मायावी योद्धा को आकार देने में जुटे हैं जो आने वाले समय में इस कमी को पूरी तरह खत्म कर सकता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे शतरंज की बिसात पर अब तक भारत अपने मोहरों को मजबूत कर रहा था, लेकिन अब वो एक ऐसा चाल चलने वाला है जिससे पूरा खेल ही बदल सकता है। ये नया स्टेल्थ बम वर्षक सिर्फ एक हथियार नहीं होगा, बल्कि एक संदेश होगा कि भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो हर उस ताकत को जवाब देने के लिए तैयार है जो उसकी तरफ आंख उठाकर देखेगी। और जब ये योद्धा आसमान में उतरेगा, तब सिर्फ दुश्मन के ठिकाने ही नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत भी टूटेगी, क्योंकि उस वक्त उन्हें समझ आ जाएगा कि भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसे चुनौती देना किसी भी देश के लिए सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाली भूल साबित हो सकती है। दुनिया हैरान थी कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे ताकतवर देश भारत को अपने एडवांस बम वर्षक ऑफर कर रहे थे, तो भारत उन्हें तुरंत क्यों नहीं ले रहा। कई देशों के एक्सपर्ट्स को लगा
कि शायद भारत मौका गंवा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। भारत कोई छोटा फैसला नहीं ले रहा था, बल्कि बहुत गहराई से, बहुत दूर की सोच के साथ एक ऐसा कदम तैयार कर रहा था जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की ताकत का संतुलन बदल सकता है। पर्दे के पीछे एक ऐसा प्रोजेक्ट आकार ले रहा था जो सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर शक्ति का प्रतीक बनने वाला था। यही वो जगह है जहां से एंट्री होती है टेड बीएफ की, यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। लेकिन नाम से धोखा मत खाइए, ये सिर्फ फाइटर नहीं है, ये आधा फाइटर और आधा बम वर्षक बनकर तैयार हो रहा है। टेड बीएफ को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये हवा में दुश्मन से लड़ भी सके और उसी समय उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों पर सटीक वार भी कर सके। यानी एक ही प्लेटफॉर्म, कई रोल और हर रोल में घातक असर। सोचिए, एक ऐसा विमान जो समुद्र के बीच खड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरे, हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन की सीमा में जाए, वहां जाकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे और फिर उनके बेस पर इतनी सटीक बमबारी करे कि दुश्मन को समझ ही ना आए कि हमला हुआ कहां से। यही टेड बीएफ की असली ताकत बनने वाली है। इस विमान की सबसे बड़ी पहचान होगी इसकी स्टेल्थ क्षमता। स्टेल्थ का मतलब सिर्फ रडार से गायब होना नहीं है, बल्कि दुश्मन की पूरी नजर से बाहर रहना है। जब कोई विमान रडार पर दिखता ही नहीं, तो उसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। टेड बीएफ को इसी सोच के साथ तैयार किया जा रहा है कि दुश्मन के सबसे एडवांस सिस्टम भी इसे पकड़ न सकें, और जब दुश्मन को खतरे का पता ही नहीं चलेगा तो बचाव की बात तो बहुत दूर रह जाती है। इसके साथ ही इसकी रेंज भी जबरदस्त होने वाली है। ये विमान इतनी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकेगा कि भारतीय सेनाओं को हर मिशन के बाद वापस लौटकर ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि एक ही मिशन में ज्यादा दूरी, ज्यादा असर और ज्यादा तबाही। इसके पेलोड की बात करें तो ये अपने साथ इतने हथियार ले जा सकेगा कि एक ही बार में दुश्मन के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा सके, यानी कम समय में ज्यादा नुकसान। और यही तो आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत को ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब भी साफ है। आज चीन तेजी से अपनी नौसैनिक और हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना में से एक है और उसके फाइटर जेट्स भी लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक वह अपनी मौजूदगी मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह सिर्फ बचाव की सोच से बाहर निकले और ऐसी ताकत तैयार करे जो जरूरत पड़ने पर सीधा जवाब दे सके। भारत के पास आज आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन इन पर जो MiG-29 के ऑपरेट हो रहे हैं, वे अब धीरे धीरे अपनी सीमाएं दिखाने लगे हैं। तकनीकी समस्याएं, मेंटेनेंस की दिक्कतें और बदलते युद्ध के माहौल ने यह साफ कर दिया कि अब भारत को अपने कैरियर के लिए एक नए, ज्यादा ताकतवर और भरोसेमंद विमान की जरूरत है। और यही जरूरत टेड बीएफ को जन्म देती है। टेड बीएफ की सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह भारतीय जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। ये कोई कॉपी नहीं है, ये कोई इंपोर्टेड सोच नहीं है, बल्कि ये भारत की अपनी रणनीति, अपनी भौगोलिक स्थिति और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसकी तुलना कई लोग F-22 रैप्टर जैसे एडवांस फाइटर से करते हैं, लेकिन असली फर्क ये है कि टेड बीएफ भारत के लिए बना है, भारत की परिस्थितियों के लिए बना है, और यही इसे खास बनाता है। इसमें 60 से ज्यादा एडवांस फीचर्स जोड़े जाने की बात सामने आई है, जो इसे 21वीं सदी के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार करेंगे। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी होंगी और हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार भी। ब्रह्मोस मिसाइल और अस्त्र मिसाइल जैसे हथियार जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। सोचिए, एक ऐसा विमान जो दुश्मन के फाइटर जेट को भी गिरा सकता है और उसी समय उनके बेस को भी खत्म कर सकता है, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा इसमें हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता भी होगी, जिससे यह लंबे समय तक मिशन पर बना रह सकेगा। यानी एक बार उड़ान भरने के बाद यह लगातार ऑपरेशन करता रहेगा, बिना रुके, बिना थके। यही वह क्षमता है जो किसी भी देश को रणनीतिक बढ़त देती है। अब बात आती है टाइमलाइन की। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन को आने वाले कुछ सालों में फाइनल करने की योजना है और उसके बाद इसके टेस्टिंग फेज को पूरा किया जाएगा। जैसे ही यह पूरी तरह ऑपरेशनल होगा, भारतीय नौसेना और वायुसेना की ताकत में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। यह सिर्फ एक नया विमान नहीं होगा, बल्कि यह भारत की ताकत का नया चेहरा होगा। हिंद महासागर क्षेत्र में इसका असर साफ दिखाई देगा। जहां पहले भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा पर ध्यान देता था, वहीं अब वह पूरे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी और प्रभाव को मजबूती से दिखा सकेगा। यह विमान भारत को उस स्तर पर ले जाएगा जहां वह सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं,
बल्कि पहल करने वाला देश बन जाएगा। और यही असली बदलाव है। जब किसी देश के पास ऐसी ताकत आ जाती है तो दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जवाब सिर्फ मजबूत नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा जो उसकी पूरी रणनीति को ध्वस्त कर सकता है। तो कुल मिलाकर टेट BF सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये भारत की नई सोच है, नई ताकत है और नया आत्मविश्वास है। यह उस भविष्य की झलक है जहां भारत किसी के पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे खड़ा होगा। अब वक्त आ चुका है कि दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़े देश के रूप में नहीं बल्कि एक सुपर पावर के रूप में देखे। तो दोस्तों, आप बताइए, इस आने वाले भारतीय योद्धा को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह आने वाले समय में खेल बदल देगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।